मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ साप्ताहिक सोमवार व्रत से जुड़ी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप भी साप्ताहिक सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो यह जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। सोमवार व्रत करने के क्या-क्या नियम होते हैं, क्या विधि होती है, यही जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। तो व्रत के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए यह वीडियो जरूर देखिए। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत धारण करते हैं। देखिए, भगवान शिव के जो व्रत होते हैं, एक तो साप्ताहिक सोमवार का व्रत है और एक 16 सोमवार व्रत होता है जिसे संकल्प लेकर किया जाता है। भगवान भोलेनाथ के अनेक व्रत होते हैं, जैसे प्रदोष के व्रत, त्रयोदशी के व्रत इत्यादि, वह तो अलग है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक सोमवार की। तो सबसे पहले साप्ताहिक सोमवार के व्रत को कौन कर सकता है? देखिए मित्रों, भोलेनाथ को सभी जानते हैं, वह औघड़दानी हैं। जो हमारी जो भी इच्छा होती है, जो भी मनोकामना होती है, उनको भोलेनाथ अति शीघ्र पूरा कर देते हैं। तो अगर आपको भी शादी विवाह की इच्छा है, आपकी भी नौकरी व्यवसाय में तरक्की करने की इच्छा है, शिक्षा में सफलता आप चाहते हैं, संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है, धन संपदा की चाहत है, तो उनकी पूर्ति के लिए आप प्रति सोमवार व्रत धारण कर सकते हैं। देखिए मित्रों, प्रति सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि व्रत की संख्या कितनी लेनी चाहिए। मित्रों, साप्ताहिक सोमवार व्रत की संख्या, अगर आप चाहें तो 5, 11 या 21 की संख्या में व्रत धारण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि साप्ताहिक सोमवार व्रत करने का शुभ समय क्या होता है। मित्रों, आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से साप्ताहिक सोमवार व्रत धारण कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के व्रत को शुरू करने के लिए श्रावण मास को बहुत उत्तम माना जाता है। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। देखिए, किसी भी पूजा का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त में ही माना गया है। साप्ताहिक सोमवार व्रत की पूजा या किसी भी व्रत की पूजा आपको शिव मंदिर में जाकर ही करनी चाहिए। पूजा में आपको बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल और कनेर के फूल आदि सामग्री लेकर शिव पूजा करनी है। इसके अलावा आपको एक दीपक, धूप, एक कपूर, एक कलावा, एक लोटा जल, सफेद या पीला चंदन और कुछ मीठा भोग शिव मंदिर में लेकर जाना है। इसके अलावा आपको व्रत के संकल्प के लिए अक्षत, फूल, 1 रुपए का सिक्का, यह सामान आपको संकल्प के लिए लेना है। अब आप सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शिव मंदिर जाइए। सबसे पहले आप भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। लौटे में से थोड़ा सा जल संकल्प के लिए बचा लेना। फिर उनके नाम का दीपक प्रज्वलित कीजिए। फिर भगवान शिव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप चंदन से शिवलिंग के ऊपरी भाग पर राम नाम लिखिए, क्योंकि भगवान शिव को प्रभु श्री राम का नाम बहुत प्रिय है। फिर शिव परिवार को चंदन से तिलक कीजिए। बाद में आप कलावे से माता पार्वती और शिवलिंग का 7 बार गठबंधन कीजिए। अब आप कपूर से भगवान शिव की आरती कीजिए। अब आप साप्ताहिक सोमवार व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप घर आ जाइए। अपने घर के मंदिर में भगवान शिव के नाम का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए और एक बार शिव चालीसा का पाठ करें। अब आपका व्रत शुरू हो गया है। व्रत के दौरान आपको दिन में सोना नहीं है और ना ही ज्यादा बोलना है। आप अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव के नाम या उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। व्रत के दिन आपको झूठ, निंदा आदि व्यसनों से बचना चाहिए। साथ ही आप व्रत के दिन पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था अपनी छत पर जरूर करें, क्योंकि कोई भी व्रत तभी फलित होता है जब आप पूजा के साथ साथ सेवा भी करें। तो आप सोमवार के दिन पशु पक्षियों की सेवा अवश्य करें। सुबह के समय आप हल्का जल फल का सेवन कर सकते हैं। नमक का उपयोग सोमवार व्रत में भूलकर भी ना करें। शाम को आप व्रत की पूजा करें। घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करें। फिर खीर या किसी अन्य मिठाई का भोग भगवान शिव को लगाएं। आप चाहे तो भोग कपूर पर दे सकते हैं। कपूर पर भोग कैसे दिया जाता है, इसके विषय में हमने पहले ही वीडियो बना रखी है।
आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और फिर उस भोग को अपने परिवार में बांटें, खुद भी ग्रहण करें। यहां पर आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। यही पूजा की प्रक्रिया आपको हर सोमवार करनी है। इस प्रक्रिया में आपको कुछ भी हेर फेर नहीं करनी है। आइए अब जानते हैं कि सोमवार व्रत या सावन व्रत में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक शिव भक्त को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो आज मैं आपको बता रहा हूं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव का पहला विवाह कणखल हरिद्वार में हुआ था। जब सावन मास में भगवान शिव कणखल आए तो वहां के ऋषि मुनियों ने भगवान शिव का खूब आदर सत्कार किया और उनका जलाभिषेक किया, जिससे सावन मास में भगवान शिव का जलाभिषेक होने लगा। एक कथा यह भी है कि सावन मास में भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था और उसको शांत करने के लिए शिव भक्त भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं। एक तीसरी मान्यता यह भी है कि सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए सावन मास में कोई शादी नहीं होती, क्योंकि उस समय देवों के देव महादेव और आदिशक्ति मां पार्वती की शादी हुई थी। उस समय हमारे परमपिता की शादी हुई थी, इसलिए सावन मास में जन समुदाय की शादी नहीं की जाती। एक जो ध्यान रखने योग्य बात है वह मैं आपको बता रहा हूं। प्रत्येक शिव भक्त को इन बातों का सोमवार व्रत और सावन मास के दौरान ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो आप अवश्य ही दंड के भागी बन सकते हैं। प्रत्येक शिव भक्त को रविवार की अर्धरात्रि से लेकर सोमवार की अर्धरात्रि के बाद तक अपनी पत्नी के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। यह सबसे ध्यान रखने योग्य बात है। दूसरा, जब त्रयोदशी तिथि शुरू होती है और जब तक 14 की रात्रि समाप्त नहीं हो जाए, तब तक भी प्रत्येक शिव भक्त को ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक त्रयोदशी को भगवान शिव और 14 को माता पार्वती का विशेष पूजन किया जाता है। इन 2 दिनों का विशेष ध्यान रखें। किसी भी स्त्री पुरुष को सहवास नहीं करना चाहिए। साथ ही पूरे सावन मास स्त्री और पुरुष को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। तो इस महीने में सहवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सावन का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करना चाहिए। सावन मास में आपको बैल की खूब सेवा करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं सोमवार व्रत की उद्यापन विधि। आप अंतिम सोमवार की सुबह की पूजा उसी प्रक्रिया से कीजिए जैसे आप पहले करते आए हैं। आपको शिव मंदिर में कुछ जरूरी सामान लेकर जाना है। सर्वप्रथम एक लोटा गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, यह पंचामृत होता है। सबसे पहले आपने भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराना है। फिर अपने हाथों से अच्छी तरह शिवलिंग को साफ करें और फिर शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। कुमारी कन्याएं शिवलिंग को ना छुएं। आप सीधे जल से पंचामृत को साफ करें। चंदन से भगवान शिव को तिलक करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, रथु फल भगवान शिव को अर्पित करें। 5 प्रकार की मिठाई भगवान शिव को आप अर्पित कर सकते हैं। काले तिल चढ़ाएं, अक्षत भगवान शिव को अर्पित करें। अब आप दक्षिणा रूप में भगवान शिव को एक लोटा अर्पित करें। उस लोटे के अंदर आपको अक्षत और 51 रुपए डालने हैं। अब अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी को वस्त्र अर्पित करें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप 3 रुमाल भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद आप भगवान शिव को भोग लगाइए। भोग में आप खड़ी चावल बना सकते हैं या फिर हलवा पूरी बनाकर ले जा सकते हैं। यह तो आपको बनाना ही है। इसके अलावा खड़ी चावल या फिर चूरमा बनाकर आप ले जा सकते हैं, लेकिन आपको हलवा पूरी तो लेकर जाना ही जाना है। आपको भगवान शिव को 5 पूरी, माता पार्वती को भी 5 पूरी और गणेश जी को 2 पूरी का भोग लगाना है। अब आप उन भोग लगी हुई पूरियों को गाय को खिला दीजिए। अब आप बच्चों में वह प्रसाद बांट दें। यह कार्य निपटाने के बाद आपको भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। भगवान शिव के सामने बैठकर आपको उस मनोरथ को याद करना है जिस इच्छा पूर्ति का संकल्प आपने लिया था। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु,
हे देवाधिदेव महादेव, हे ईश्वरों के ईश्वर, मैंने इस मनोकामना के लिए आपके व्रत किए थे। मेरी यह मनोकामना है, आपकी कृपा से पूरी हो। मैंने आपका यह अनुष्ठान किया है। यह व्रत इस मनोरथ के लिए रखे थे। प्रभु, आपकी कृपा हो तो मेरी इस इच्छा को अवश्य पूरी करें। ऐसा बोलकर आपको क्षमा याचना करनी है। अब आपके सोमवार व्रत पूरे हो चुके हैं। इस विधि से आप भगवान शिव के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें